नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ होते हैं स्टूडियो में पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस खास शो में। नमस्कार। तो नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में देवी की उपासना से एक समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। विशेष उपाय और नियमों के साथ नवदुर्गा की उपासना की जाए तो शीघ्र विवाह का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही में वैवाहिक जीवन की बाधा भी दूर होती है। तो कैसे मिल सकता है नवरात्र में शीघ्र विवाह का वरदान, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नवरात्रि में दूर हो जाए तो नवरात्रि में कम से कम 3 रातों को लगातार, 1 रात 2 रात 3 रात को मध्य रात्रि में रात्रि सूक्त का पाठ करें। 3 रातों को लगातार अगर आप मध्य रात्रि में रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो नवरात्र में ये विशेष उपाय आप कर सकते हैं। गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बताया। आइए अब समय हो गया है पंचांग जानने का। देखते हैं 10 अक्टूबर का पंचांग। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 10 अक्टूबर 2021, दिन रविवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, दोपहर के 2:44 तक, इसके बाद ज्येष्ठा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम के 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। गुड लक मंत्र और पंचांग के बाद बढ़ते हैं आगे और बता दें कि इस खास कार्यक्रम में हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो अगर आप भी कोई सवाल अपना भेजना चाहते हैं, हमें हमारी ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए, अब नवरात्रों की हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार नवरात्रों में शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, पंडित जी बताएंगे आपको। नवरात्रि से विवाह का क्या संबंध है और नवरात्रों में क्यों शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। देखिए, नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफी ज्यादा पवित्र है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय में मां दुर्गा की, देवी की उपासना से आप हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना की जाती है और मनचाहे विवाह के लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता गौरी की उपासना भी की जाती है। नवरात्रि में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह तो जल्दी होगा ही, वो तो निश्चित होगा। लेकिन अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है, तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी। यानी नवरात्रि में देवी की कृपा से आप शीघ्र विवाह का वरदान भी पा सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर भी कर सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करना है तो नवरात्र में मां का पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। आगे और भी इससे जुड़ी हुई कई रोचक बातें आपको बताएंगे और उपाय भी बताएंगे, लेकिन अब देख लेते हैं राशिफल। शुरुआत करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के साथ। बात करते हैं मेष राशि की। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही इस समय मत करिएगा और अगर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। निर्णयों में जल्दबाजी मत करिएगा। दिन को अच्छा बनाने के लिए, गुड लक को बढ़ाने के लिए बेहतर होगा कि मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित कर दें। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है।
वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव आपका कम होता जा रहा है। नौकरी में, करियर में लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं और इस समय आपके सितारों की वजह से आपके जीवन साथी की उन्नति भी होगी। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी में इस समय कोई छोटा मोटा परिवर्तन आपके लिए दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग है आपका धानी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल आपने देखा। आगे कार्यक्रम में आखिर में हम आपको बताएंगे महा उपाय भी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच है तो इन्हें शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। विवाह की जो सामान्य उम्र शुरू होती है वो 18 वर्ष के बाद शुरू होती है, यानी अभी अभी आपकी शादी की उम्र शुरू हुई है और आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, तो नवरात्रि में क्या करें? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। आप पुरुष हो या स्त्री हो, लाल वस्त्र धारण करें। देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करेंगे, लेकिन लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करेंगे और पूजा समाप्त हो जाने के बाद ये प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। जो लौंग आपने अर्पित किया था इसे आप अपने पास रख लेंगे और इस लौंग को प्रसाद के रूप में केवल आप ग्रहण करते रहेंगे या करती रहेंगी, तो शीघ्र विवाह का वरदान आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो 18 से 24 वर्ष के बीच जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए उपाय था। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल भी एक बार देख लेते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। सेहत की मुश्किलें कम होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही हैं आपके लिए। मानसिक चिंताएं भी आपकी दूर होती दिख रही हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत इस समय आपकी बिगड़ सकती है, मन परेशान हो सकता है। इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियां, ऑफिस की जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। दिन को बेहतर बनाने के लिए, गुड लक को बढ़ाने के लिए अगर आप देवी को लाल फूल अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगा, भाग्य कम रहेगा। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बनते हुए दिख रहे हैं, काम निपटाइए। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में लाभ की बेहतर संभावनाएं भी दिख रही हैं। इस समय आपके लिए छोटी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक का भाग्यफल आपने देखा। आगे की राशियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल उन लोगों के लिए उपाय हम आज लेकर आए हैं जो कि शीघ्र विवाह करना चाहते हैं। तो अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, कोई विघ्न आ रहा है, तो ऐसे में आप नवरात्रों के दौरान क्या उपाय कर सकते हैं, पंडित जी बताएंगे आपको। अगर आपकी उम्र 25 साल से लेकर के 30 वर्ष के बीच की हो और आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो तो क्या उपाय करेंगे?
नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके आपको देवी की पूजा करनी है। नवरात्रि में किसी भी रात को आप ये पूजा कर सकते हैं। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करेंगे। खासतौर से महिलाएं हैं तो उनके लिए विशेष प्रभावशाली है। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें और इसके बाद कात्यायनी मंत्र का जप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, ये महिलाएं जपेंगी। और अगर पुरुष होंगे तो ओम कात्यायनी दैव्ये नमः इसका जप करेंगे। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। और ये प्रयोग नवरात्रि की 3 रातों को लगातार आप करें, आपका शीघ्र विवाह निश्चित रूप से हो पाएगा। तो 25 से 30 साल की उम्र वाले उन लोगों के लिए उपाय था जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। शीघ्र विवाह के उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है दैनिक राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की। रिश्तों की जो समस्याएं हैं, रिश्तों की जो दिक्कतें हैं वो आपकी हल होंगी। नौकरी के मामले में, करियर के मामले में सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, दौड़ भाग थोड़ी सी कम करें वरना सेहत आपकी बिगड़ सकती है। बेवजह के वाद विवादों से इस समय आपको बचना चाहिए और अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो जरा सोच समझ करके निर्णय लेना आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे लाभ आपको उतना ही ज्यादा होगा। धनु राशि, इस समय आपके लिए छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है और अगर आप संतान प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं तो इस समय उसके सुंदर योग आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग है आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि गुड लक टुडे के आखिर में हम आपको देते हैं एक महा उपाय जो कि आपकी किस्मत चमका सकता है। तो ऐसा ही उपाय आज भी हमारे पास आपके लिए है। फिलहाल शीघ्र विवाह की हम बात कर रहे हैं। 30 साल तक की उम्र के लोगों के लिए उपाय हमने बता दिया है, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? पंडित जी से जानते हैं। जब उम्र 30 वर्ष के दरवाजे पे दस्तक देती है और विवाह नहीं हुआ होता है तो वहां से चिंताओं की शुरुआत हो जाती है। यानी उम्र 30 वर्ष के आगे बढ़ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, क्या उपाय करें नवरात्रि में? नवरात्रि के अंतिम रात को यह उपाय किया जाएगा, यानी नवमी तिथि की रात को आप ये उपाय करेंगे। देवी के सामने बैठिए, एक लाल रंग की चुनरी ले लीजिए, उसमें हल्दी की 2 गांठें और चांदी का एक सिक्का रखिए। इसे देवी को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए, लेकिन दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करिए। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। पाठ करने के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेट करके जहां आप सोते हैं या जहां आप सोती हैं अपने बेडरूम में अपने सिरहाने रख लीजिए। आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। विवाह हो जाने के बाद इस चांदी के सिक्के को किसी को दान कर दीजिएगा और हल्दी की गांठ को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। तो 30 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय वो लोग अपना सकते हैं। बहरहाल बता दें कि जो दर्शक हमें देखते हैं, कई सारे सवाल हम लोगों के पास आते हैं।
लेकिन सबकी जवाब हम दे नहीं पाते। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपकी समस्याओं का हम समाधान कर सके। तो ऐसा ही सवाल आज किसका आया है, देखते हैं और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी के पास है। पंडित जी, मुस्कान कुमारी ने हमें रांची झारखंड से प्रश्न लिखा है। 16 जून 2004 का जन्म है, रात को 11:15, जन्म स्थान है रांची। ये लिख रही हैं, करियर के किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भविष्य में व्यापार में जाऊंगी या नौकरी में जाऊंगी। करियर को लेके काफी कंफ्यूज हैं। मुस्कान, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। टेक्निकल क्षेत्र में जाएं, तकनीकी क्षेत्र में जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाती तो आप शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में अच्छा करियर बना सकती हैं। वैसे बेहतर होगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप जाएं, आपको सफलता मिलेगी। बुध आपका अस्त है जो कंफ्यूजन्स पैदा करता है, इसलिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में धारण करने से आपको लाभ होगा। उम्मीद करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान इन उपायों से निकल जाएगा। बहरहाल महा उपाय आज का क्या है ये बताएंगे आपको आगे। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं मकर राशि की। आपके महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएंगे, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करें। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी इस समय दिख रहा है। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संकेत भी हैं फिलहाल। शुभ रंग है आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता और विजय दोनों की प्राप्ति होगी। मानसिक चिंताएं आपके निश्चित रूप से दूर होंगी और इस समय जीवन में, करियर में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान की चिंताएं समाप्त होंगी, करियर और शिक्षा में सुधार होगा आपके लिए। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो ये तो बात होगी राशियों की। अब देखते हैं जिनका जन्मदिन 10 अक्टूबर को पड़ता है उनके लिए आने वाला साल क्या लेकर आ रहा है। जिन लोगों का जन्मदिन 10 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन के मामले में और करियर के मामले में शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये परेशानी दूर होगी। इस साल में आपको वैवाहिक जीवन का और रिश्तों का ध्यान रखना होगा। मई के बाद से आपके जीवन में सुधार होता दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना अगर आप करें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो कुछ उपाय के साथ 10 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन पड़ता है उनके बारे में पंडित जी ने बताया। फिलहाल वक्त हो गया है महा उपाय का। देखते हैं आज का महा उपाय क्या है, किस तरीके से आपको ये लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी, अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे समाप्त करने के लिए क्या करें? चांदी की 2 लौंग ले आएं, दुकान पर मिल जाएगी। इसको नवरात्र में किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दें और अगले दिन इसको धागे में बांधकर या तार में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित बना रहेगा।
तो ये था आज का महा उपाय। इसी तरीके के तमाम उपाय हर रोज गुड लक टुडे में हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।